आज हम डिमांड से रिलेटेड नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम समझेंगे अच्छी तरह। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डिमांड फॉर द कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन द प्राइस, यानी प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसके बारे में प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमें शो करती है। तो ये प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्या होती है मे भी आपको समझ में आ गया, यानी प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उस रिलेशनशिप को प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब परसेंटेज मेथड मीनिंग द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी जो दो क्वांटिटी में चेंज आया उसकी परसेंटेज, और जो दो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आया उसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और पहले वाली क्वांटिटी और इंटू 100, यानी ये डेल्टा क्यू का कैसे निकलेगी, Q1 माइनस क्यू, यानी Q1 माइनस क्यू। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी नीचे वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, चेंज इन डेल्टा पी और चेंज इन प्राइस, और चेंज इन डेल्टा पी और पहले वाला पी नीचे रख देंगे इंटू 100, यानी P1 में से P0 माइनस करेंगे तो डेल्टा पी निकलाएगा, P1 में से P0 डेल्टा पी, ऐसे ही डेल्टा क्यू में से Q0, अब पहले वाला प्राइस को नीचे रख देना है और इसमें भी पहले वाली क्वांटिटी को नीचे रख देना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकलेगा और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो जाता है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं हम, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो निकला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और डेल्टा पी अपॉन 100 से 100 कट गया, तो डेल्टा पी क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी डेल्टा पी और डेल्टा पी क्यू एक दूसरे के नीचे इंटू पी क्यू, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू पी क्यू अपॉन P1, ये फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आप सिंपल परसेंट चेंज इन क्वांटिटी परसेंट चेंज इन प्राइस से फॉर्मूले को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज फॉर 4 यूनिट इन 5 यूनिट, यानी 4 यूनिट की वजह से 5 यूनिट की वजह से प्राइस के गिरने की वजह से जो हुआ 10 से 8 हो गया, जब पहले 4 यूनिट थी और फिर 5 यूनिट होगी, उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड जो है 10 से 8 हो गई, देखो प्राइस बढ़ा और डिमांड कम होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें दो प्राइस दिए हैं, दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, फिर पहले वाले प्राइस से डिवाइड कर देंगे, परसेंट चेंज इन प्राइस निकल जाएगा। इसी तरह दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस देखेंगे और पहले वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, इनमें हमारी परसेंट क्वांटिटी निकल आएगी। तो ये देखिए फॉर्मूला लगाए परसेंट चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी और परसेंट चेंज इन प्राइस। तो पहले वाला क्वांटिटी कितनी थी 5 और फिर दूसरी 5 में से 4 गए, यानी दूसरी वाली 5 थी फिर 4, 5 में से 4 गए और पहले वाली क्वांटिटी को नीचे रखना, यानी 4 से क्वांटिटी 5 हो गई थी प्राइस की, तो पहले वो 5 में से 4 गए अपॉन 4 इंटू 100, कितना हो गया 25%। और परसेंट चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस पहले वाला प्राइस कितना था 8 रुपये, अब कितना है 10 और नीचे 10, तो पहले वाला प्राइस 10 था अब कितना है 8, तो प्राइस की कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई। देखो प्राइस कम होने से क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई, प्राइस कम होने से क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। पहले प्राइस कितना था 10, अब कितना हो गया 8, और क्वांटिटी कितनी 4 और कितनी होगी 5, तो इसे हमने डिवाइड किया तो परसेंट चेंज इन प्राइस आ गया, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी। अब 25 को 20 से डिवाइड करना है, 25 को 20 से डिवाइड किया, माइनस के 1.5 क्योंकि ये माइनस का था, माइनस के 1.25 आ गया, तो ये माइनस के 1.25 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फाइंड आउट हो गया। तो मे भी समझ में आ गया होगा। चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है, यानी जो दूसरे वाली क्वांटिटी और पहले वाले दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले वाली क्वांटिटी को नीचे रखा इंटू 100, फिर इसी तरह से दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस, पहले वाली प्राइस को नीचे इंटू 100, तो और फिर जो भी निकल गया है उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी परसेंट चेंज इन प्राइस, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देखते हैं व्हेन द प्राइस फ्रॉम 8 to 10, यानी प्राइस 8 से 10 हो गया, देखो यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड 5 से 4 होगी, तो इसका अपोजिट हो गया। अब पहले वाला प्राइस 8 हो गया और पहले वाली क्वांटिटी अब 5 होगी, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, या आप सोल्व कर लेना। अब हम सीखते हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मैंने आपको हार्डली एग्जाम में भी बताया था, इसमें भी इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड उसे कहते हैं जब प्राइस में कोई भी चेंज ना हो लेकिन डिमांड में फिर भी चेंज हो जाए तो परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो इसका कर्व बनता है सीधा, देखो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं, प्राइस चूंकत हुआ, कोई बड़ा कम नहीं हुआ, और क्वांटिटी देखो कम बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, देखो 30 हमारा प्राइस था, क्वांटिटी 100 200 300, तो इसे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी प्राइस में बिना चेंज के क्वांटिटी में चेंज आ जाए।
अब परफेक्टली इन इलेक्ट्रिसिटी, देखो इन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी प्राइस में चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना है। प्राइस में देखो 20, 30, 40 चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी 100 की जुगित हुआ है, तो इसे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी चेंज ना आना। देखो प्राइस चेंज होता जा रहा है, क्वांटिटी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, सेम टू सेम है, ये कर्व ऐसे बनेगा। अगला है हाईली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, यानी प्राइस में हल्का से चेंज आने से प्राइस में हल्का सा चेंज आ जाए, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, इसे हाईली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखो यहाँ प्राइस 20 से 10 कम हो गया, 20 से 10 हुआ, और क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, क्वांटिटी 100 से सीधा डबल हो गई, ठीक है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, प्राइस में हल्का से चेंज आने की वजह से। अब है लेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में चेंज आने से जब क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आए, प्राइस में देखो 20 से 10 हो रहा है, 100% कमी आ रही है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत 20% ही बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है। और इसका कर्व ऐसे बनेगा, ये देखिए प्राइस में चेंज तो आया ज़्यादा लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आई, ये और इसमें देखो कितना डिफरेंस है, तो इस कर्व को ध्यान से अच्छी तरह बना लेना आप। फिर आइए यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जो आते कहते हैं जितनी प्राइस में चेंज आया, यानी 20 से 10 कितना कम आया, यानी 50% चेंज आया, तो 50% ही डिमांड में चेंज आया है, यानी जितने रेशियो में प्राइस में चेंज आएगा उसी रेशियो में जब डिमांड में चेंज आता है उसे हम यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहते हैं। जैसे 50% अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो 50% डिमांड में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए ये खाना और ये कॉलम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर बनाने हैं, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आ रहा है। अब इसे एक डिटेल में अगर हम शॉर्टकट में, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमेशा इन्फिनिटी को शो करता है और परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हमेशा जीरो को शो करता है। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना कोई भी चेंज नहीं होना, अगर जीरो आंसर आ रहा है तो परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर इन्फिनिटी में आंसर परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर आंसर आपका 1 से बड़ा आ रहा है, अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हाईली इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। अगर 1 बड़ा आ रहा है, अगर आंसर आपका 1 से छोटा आ रहा है, देखो 1 की तरफ हो गया तो लेस इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और आंसर आपका अगर 1 के बराबर है, यानी ओनली 1 आ रहा है, तो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखो हर एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रखा है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाय 11th क्लास।